गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट टॉपिक होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे केवल आपको रिसीट पेमेंट बनाना होता है। दूसरा क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट आपको मिलता है और आप बनाते हैं उससे इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तीसरे वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट बना होता है और आप इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। आज लास्ट टॉपिक ये है कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट मिला है और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और अनएक्रूड पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और इस क्वेश्चन के बेस पे आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। The following information is about गेम्स क्लब। ये इनकम एक्सपेंडिचर बना हुआ है। एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी, ऑडिट फी, डिप्रिसिएशन, सरप्लस और सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस और रेंट रिसीव। और ये बना है इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट बना हुआ है। बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट फीस देखिए 14-15 पिछले साल का, 15-16 करेंट ईयर। सब्सक्रिप्शन 14-15 पिछले साल, सब्सक्रिप्शन 15-16 करेंट ईयर और सब्सक्रिप्शन 16-17 नेक्स्ट ईयर। और फिर रेंट रिसीव है, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, फायर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज और बैंक बैलेंस। और ये है 1 अप्रैल को एसेट्स था इनके पास, बिल्डिंग 44,000, गेम मटेरियल 25,000, फर्नीचर 4,000 और प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ क्लब। तो हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। आपको बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, और फिर आप बताएंगे बैलेंस शीट। तो हम लोग एक साथ बनाएंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के आइटम को समझिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों एक साथ बनेंगे। जो आइटम जहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे वहाँ पे आएंगे। आपको ये समझना है कि इनकम एक्सपेंडिचर का आप एक एक्सपेंडिचर साइड लेंगे और रिसीट पेमेंट का पेमेंट साइड लेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले लिखा है एडवर्टीजमेंट 1600, एडवर्टीजमेंट 1600 और पेमेंट साइड में एडवर्टीजमेंट लिखा है 1600, यानी कि एक्सपेंडिचर दोनों अमाउंट बराबर है। एक एक अमाउंट को आपको टैली करना होगा, बारी बारी से मैच करना होगा। फिर उससे अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो आपको लिखना होगा। और अगर कोई कैपिटल आइटम मिलेगा, जैसे कि कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटीज, वो आपको बैलेंस शीट में शो करना होगा। तो एक्सपेंडिचर से मैंने पहले देखा एडवर्टीजमेंट 1600 लिखा है। आप अपनी बुक सामने रख लें और आप वहाँ भी क्वेश्चन देखते रहें।
1600 लिखा है और हमारे पेमेंट साइड में भी 1600 लिखा है। सो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये हमारे आइटम के एडजस्टमेंट में नहीं आया। दूसरा लिखा है प्रिंटिंग 2200 और यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग 2600, इसमें 400 पिछले साल का पेमेंट है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 400, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा भी है ब्रैकेट में। नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस 1000 और पेमेंट साइड में मैंने देखा कि इंश्योरेंस लिखा है 1200। इट मीन्स कि 200 रुपये आपने ज़्यादा दिए, तो आपकी ये बैलेंस शीट का आइटम हो गया यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 200। एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट आइटम है सैलरी 1500 और यहाँ लिखा है सैलरी 1000, यानी कि पेमेंट में आपने 1000 रुपया दिया लेकिन वहाँ पे आपने 1500 दिखाया। इसका मतलब हो गया कि 500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एक एक आइटम पे आप टाइम देंगे और अपने आप में सोचेंगे कैसे आउटस्टैंडिंग हुआ करंट ईयर का, कैसे आउटस्टैंडिंग हुआ प्रीवियस ईयर का, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो जरूर आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को समराइज कर देंगे तो ये टॉपिक बनता है जो इस समय आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आइटम है ऑडिट फीस 500 और पेमेंट साइड में ऑडिट फीस नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ऑडिट फीस आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस करंट ईयर के लिए एक्सपेंडिचर साइड में नेक्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन 9000। तो जब हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखेंगे तो 9000 लेस कर लेंगे, अभी छोड़ दीजिए। और फिर आप आइए पेमेंट साइड में, तो लिखा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20000। इट मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है 20,000 रुपये का, तो आपके लिए ये एसेट्स हो गया, आप यहाँ पे शो करेंगे। अब हम लोग चलते हैं रिसीप्ट साइड और इनकम साइड। तो रिसीप्ट और इनकम साइड में बैंक ओपनिंग बैलेंस है 4200। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट का होता है 4200। और फिर है एंट्रेंस फीस 14-15 का 1000 और सब्सक्रिप्शन भी 600 14-15 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का है। तो आप यहाँ पे एक्रूड दिखाएंगे, एंट्री फीस 1000 और सब्सक्रिप्शन 600 1600 रुपये। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस करेंट ईयर का है 10,000। तो आपने इनकम साइड में कितना दिखा रखा है आप ये भी देख लें। तो इनकम साइड में आपने दिखाया है 10,500। इसका मतलब है कि 500 रुपये आपका भी और मिलना बाकी है। एक बार और देख लीजिए, एंट्रेंस फीस करेंट ईयर का है 10,000 और आप यहाँ पे दिखाते हो इनकम में 10,500, तो एंट्रेंस फीस एक्रूड है 500। और ऐसे ही सब्सक्रिप्शन है 15-16 का 15,000 और आप इनकम में शो करते हो 15,600, तो 600 सब्सक्रिप्शन भी एक्रूड हो गया। $1100। इसके बाद है रेंट रिसीव नहीं, सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया है 400, तो आप यहाँ पे शो करोगे
एक्रूड सब्सक्रिप्शन 400। इसके बाद आपको रेंट रिसीव हुआ है 3000, जबकि आप इनकम में शो करते हो 4000। इट मीन्स कि 1000 अभी आपके लिए एक्रूड है। इनकम साइड भी हो गया। अब आपके पास जो एडजस्टमेंट थे आप उसको एक बार देख लें। तो इनके पास पहले से बिल्डिंग थे 44,000 के, एडजस्टमेंट में है इनके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 के थे। इनके पास फर्नीचर भी थे 4,000 के। तो आपके आइटम हो गए 4200, 1600, 25,000, 44,000, 4,000 और 400। तो आप इसको डिफरेंस से निकालेंगे। $78,800, 78,400 और ये हो गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। और यही कैपिटल यहाँ पे शो हो जाता है और इसमें सरप्लस ऐड कर देंगे 14,300। और हम लोग आ गए अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गए और अब एसेट साइड में क्लोजिंग कैश बैलेंस, बिल्डिंग 44,000। देख लीजिए बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं है। और फर्नीचर 4,000, स्पोर्ट्स 25,000 और बच्चों इस पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 9,000 का, तो लेस कर लेंगे हम लोग 16,000। टोटल देख लीजिए। तो बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट बना हुआ था और आपको बनाना पड़ा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट के सपोर्ट से ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो हमें एडजस्टमेंट को फॉलो करना होता है। जैसे सपोज कीजिए कि पेमेंट में आपने किसी को किया 2000
और अगर आपने 500 प्रीवियस ईयर का बकाया था तो आपके एक्सपेंडिचर जो कि करंट ईयर के आइटम होते हैं वहाँ 1500 दिखाएंगे। तो आपको इस अमाउंट के डिफरेंस से समझना होगा खुद से, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको खुद से समझना पड़ता है कि हम कौन सा आइटम प्रीपेड समझें, कौन सा मतलब अमाउंट आउटस्टैंडिंग समझें। ऐसे ही इनकम और रिसीप्ट्स में कंपेयर करना होता है कि कौन प्रीवियस ईयर का है, कौन नेक्स्ट ईयर का है, यानी कौन सा एक्रूड होगा और कौन सा अनएक्रूड होगा, इसी के सपोर्ट से। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर टफ तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा और इसके तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, इसको आपकी समझ में ज़रूर आएगा। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अब कुछ पार्टनरशिप से रिवीजन के क्वेश्चन लेंगे जो आपके लिए रिवीजन के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, आप रिवाइज करिए इसको।